क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको अंग्रेजी में पास होने का बेहतरीन तरीका बताएंगे। यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कैसे अंग्रेजी के पेपर में पास होना है, कक्षा 10 वालों को भी और कक्षा 12 वालों को भी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, इसमें हम कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई स्कूल वालों की। तो हाई स्कूल वालों को आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अंग्रेजी के पेपर में कैसे लिखना है देखिएगा जरा। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप सभी तक कुछ नहीं पढ़े, अगर अभी तक आपको याद नहीं हो रहा, अगर याद कर रहे हैं तो याद नहीं हो पा रहा है अंग्रेजी में, तो फिर भी आप पास हो जाएंगे। कैसे पास होंगे, आपको मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा और मेरी जो बात है यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद है, अगर आपने पढ़ लिया है, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो देखिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत है। और ठीक है दोस्तों, और जो पढ़ चुके हैं उनको कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं उनको याद नहीं हो रहा, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको कंटिन्यू बने रहिए। आप मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप, मेरा नाम क्या है, साकेत कुमार है, और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं साकेत वाला मैथ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं अंग्रेजी पे टॉपिक के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला रूल जो है, ऑब्जेक्टिव तो आपको करने ही करने हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। तो कोशिश ये करें कि जो आपके आसपास जो दोस्त बैठे हैं, आपके क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे आप इशारों में बात करके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछ सकते हैं उनसे कि भैया ऑब्जेक्टिव बता दो हमें, कि ऑब्जेक्टिव हमारे कौन कौन से यहाँ पे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात हो गई आपकी। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको करने पड़ेंगे 20 के 20। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब 20 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन के बाद आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं हमारे 50 अंक के होते हैं। तो 20 और ये मिला के 70 अंक के हो गए हमारे यहाँ पर। और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं प्रैक्टिकल के, जो मतलब 30 नंबर इंग्लिश के हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग दिए जाते हैं। तो 100 नंबर का पेपर इस टाइप से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहली बात है, मुख्य बात यहाँ पे है सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने की। देखिए ये तो हो जाएंगे, आप आराम से किसी से भी पूछ सकते हैं या फिर अपने माइंड से कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी तरफ से करें, नहीं हो रहे हैं तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं चुपचाप, जिससे कि टीचर को पता ना चले कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपको आंसर भी पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। तो अब बात आती है यहाँ पे सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव जो है हमारा, ये तो 20 क्वेश्चन तक हो गए। तो क्वेश्चन हमारा 21 से स्टार्ट होता है, पार्ट बी। जो पार्ट बी होता है उसका जो 21 क्वेश्चन होता है, उसमें आता है हमारा सबसे पहले पैसेज आता है। क्या आता है? पैसेज। और पैसेज हमारा कैसा आएगा, इस तरीके का पैसेज आएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको इसका आंसर ही नहीं पता। मान लीजिए वाई वाज द रहीम जेलिस, तो हसैन यहाँ पे दे रखा है, आपको इसका आंसर ही नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, पर इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे क्या चलेगा। रहीम यहाँ पे लिखा हुआ है, और रहीम का कहाँ से दे रखा है, रहीम एंड हुसैन दे रखा है। वर नेबर हुसैन वाज ए ऑनेस्ट मैन। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर लिख देना, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाई डिड द रहीम कंप्लेन टू द जज। तो रहीम ने क्या कंप्लेन की जज से, तो जज वाला देख लो, यहाँ पे कहीं कोई ना कोई ऐसा ट्रू मिल जाएगा आपको, कोई ना कोई ऐसा मतलब वहां पे एक ट्रिक मिल जाएगी, जिससे कि वहां पे आप उसके बारे में उसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं है आपको, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं रहीम से। रहीम वेंट टू द जज एंड कंप्लेन्ड हुसैन हैज स्टोलन एन सिल्वर ब्लो फ्रॉम माई हाउस। तो इस टाइप से यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन का। तो देखिए मैंने कितने आसान तरीके से आपको बताया, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। आप इसी ट्रिक को अपना सकते हैं। ये ट्रिक आपको तब अपनानी है जब आपको नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आता है तो आप ओरिजिनल चीज लिखें, नहीं आता है तो अपनाएं इस चीज को। ठीक है दोस्तों, ये तो तब लिखना है जब आपको नहीं आता है, तब लिखना है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे आपके लिए। अगर नहीं आता है तब आपकी बात बता रहे हैं, तो आप जो मतलब बिल्कुल नहीं आता है तो पास हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, आप ये रूल अपना के पास हो जाएंगे, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोपर्सोल डिड द रहीम मेक ए टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कोई ना कोई क्यू यहाँ पे अपन मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा यहाँ पर, टेस्ट ऑफ द ऑनेस्टी। तो यहाँ से देखते हैं, चेक करते हुए चलते हैं कि टेस्ट कहाँ पर है, द ऑनेस्टी हुसैन कहाँ पर है। ऑनेस्टी हुसैन देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ऑनेस्टी। आई डिड द स्टील ब्लो आस्क रहीम द प्रूफ डेट द स्टोल इट रहीम सेड टू बी ये। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से इसका आंसर आप यहाँ तक दे सकते हैं, ब्लो तक, और यही चीज है उसमें दे रखी है, रहीम मेक ए टेस्ट द ऑनेस्टी हुसैन, इस टाइप से दे सकता है। अगला दे रखा है, तो विच वुड इन द पैसेज मीन्स ट्रूथफुलनेस।
तो यहाँ पे ट्रूथफुलनेस का मतलब है आप कहीं ना कहीं से इसका आंसर दे सकते हैं, और इसका मतलब है कहीं ना कहीं सच्ची बात कहाँ पर हो रही है, तो सच्ची बात जो हो रही है रहीम के लिए हो रही है और क्या कहते हैं हुसैन के लिए हो रही है, तो कहीं ना कहीं से आप इसको छोटा सा आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका अपना उत्तर दे सकते हैं। आई विल पुट पीस ऑफ रीड हॉट आयरन इन हिज हैंड, द कैन बी होल्ड इन द, आप यहाँ तक इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप इसकी जगह आपको मतलब आपके नंबर कम नहीं आएंगे, आप फुल नंबर आ जाएंगे। और ये 7 नंबर का यहाँ पे पूछा जाता है कि 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 नंबर का। समझ में आ गया। इसके बाद आती है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है 22, राइट ए लेटर टू योर मदर, रिक्वेस्ट हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी एंड डिग्री कॉलेज कंटिन्यू हर स्टडीज में। तो आपको लेटर लिखना है मदर के लिए कि आपकी जो सिस्टर है वो वहां पर डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले रही है। तो बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड वो करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप या तो लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन क्या आ रहा है, प्रिंसिपल फॉर योर कॉलेज, तो टू द प्रिंसिपल अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए, XYZ जो भी है, और वहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट में अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर के बारे में लिख दीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं सिस्टर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज कंटिन्यू स्टडीज, और उसके बाद नीचे लिख के आप अनसीन पैसेज में से कहीं से भी पोत दीजिए। तो आपको वहां पे कम से कम ये तो है कि जो आपको नहीं आ रहा है, अगर एप्लीकेशन लेटर याद नहीं है तो वहां से वहां तक आपको नंबर तो मिल जाएंगे, और अच्छे अच्छे साफ साफ हैंड राइटिंग में आप वहां पर लिख सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये उनको करना है जो बच्चे मतलब क्या कहते हैं जिनको याद नहीं है, भूल गए हैं, उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ऐसा कदम उठा सकते हैं। ये उनके लिए नहीं बता रहा हूँ जो बच्चे होशियार है, ये उनके लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये उनके लिए है जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं या भूल गए हैं या उनको याद नहीं हुआ है या फिर वो ऐसे ही बिना पढ़े चले गए, तो उनके लिए बता रहा हूँ, ये उनके लिए ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है राइट ए रिपोर्ट टू ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में बता रहा है कि इम्पोर्टेंस ट्री है, ट्री के बारे में आप 80 से 100 वर्ड लिखिएगा। तो इसके किसके बारे में लिखना है, और 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंस ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, मतलब पेड़ों की क्या भूमिका है हमारी पृथ्वी पर, क्या इंपॉर्टेंस है पेड़ों की, तो उसके बारे में बताना है। तो बहुत ही आसान है, इन हेडिंगों पे बताना है। टाइप ऑफ ट्रीज, ट्रीज कितने प्रकार के होते हैं, तो जो जो आपके ट्री के नाम पता है आपको, तो उन ट्रियों के नाम बता दीजिए। समझ में आ गया। जैसे हमारा साल है, सागौन है, इस ट्री के बारे में आप लिख दीजिए, सबको पता होगा। पॉपुलर है, लिप्टिस है, यूकेलिप्टिस है, इस टाइप के जितने भी पेड़ आपको पता है उनके बारे में लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इन्वायरमेंट आपको समझ में आ गया होगा, पेड़ों से आपको इन्वायरमेंट के लिए क्या सुरक्षा है, क्या चीज़ आपको मिलती है, उसके बारे में बता दीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ के बारे में, पेड़ों से, प्रकृति से हमारे मतलब जो पेड़ पौधे हैं अच्छी हवा देंगे, अच्छी वहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो वहाँ पे क्या रहेगा हमारे लिए, जो ह्यूमन हेल्थ है वो बहुत बढ़िया रहेगी, वहाँ पे अच्छी ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी उन्हें, तो वो अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हैं इंग्लिश में। और योर इंप्रेशन के बारे में बता दीजिए। अगर नहीं आपको पता है तो आप किसी अनसन पैसेज में से कुछ लाइन यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और जो अगर देख लिया तो अलग बात रही, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से आप इसके बारे में नहीं लिख सकते हैं। तो एक पब्लिक पार्क, जो पार्क होते हैं उसके बारे में बता दीजिए कि पार्क की क्या भूमिका है। तो नीड ऑफ पार्क्स इन सिटीज एंड टाउन, तो सिटी अपनी सिटीज के बारे में बता दीजिए और टाउन्स के बारे में बता दीजिए। अपने सिटीज का नाम लिख दीजिए, टाउन का नाम लिख दीजिए। पार्क है ओवर सिटी, पार्क सिटी के जो भी लिख दीजिए, कितने पार्क्स हैं, कितने सिटी की वहाँ पे जरूरत पड़ रही है। टू बेस्ट, द बेस्ट पार्क ऑफ द सिटी है, उस बेस्ट का जो बहुत अच्छा पार्क है उसके बारे में बता दीजिए। तो ये सब चीज हेडिंग है, आप वहाँ पे अच्छी तरह से बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इंटर के पेपर में देखा जाए तो सबसे पहले मैं इंटर का बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 जो इंटर क्लास के लिए है, 5 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, और बाकी जो 95 क्वेश्चन है वो हमारे कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको ये समझने की चीज है, सब्जेक्टिव कैसे हैं और वैसे कैसे है। तो ये पूरा टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही चीज आपको मैंने बतानी है। तो यहाँ पे ये हमारा पैसेज दे रखा है, तो इसको आप पढ़िएगा और यहाँ से हाउ शुड वी डू आवर टास्क, तो यहाँ पे टास्क के बारे में, जहाँ पे कहीं टास्क दिख जाए, अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में आप उसके बारे में उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए टास्क लिखा हुआ है तो यहाँ से टास्क के बारे में यहाँ पे अपना उत्तर यहाँ तक दे सकते हैं। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, वी शैल वी नेवर फॉल। अभी जहाँ पे भी फॉल के बारे में बता रहा है तो वहां से फॉल का देख लो, जैसे ये फॉल का दे रखा है तो आप यहाँ से अपना उत्तर यहाँ तक लगा सकते हैं, वरना बहुत अच्छा तरीका है, आप उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। और 3-3 नंबर का दे रखा है, 3-3 नंबर का यहाँ पे इसको दे रखा है। तो वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ द ट्रू पावर, तो सीक्रेट ट्रू पावर दे रखा है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लर्न बाय द कंस्टेंट पार्टिसिपेट हाउ द हस्बैंड योर, इतना इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं।
यहाँ तक फुल स्टॉप जहाँ होगा तो वहाँ तक आप अपना उत्तर यहाँ तक दे सकते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 3-3 नंबर के सवाल हमारे पास, और मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई थी, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।